नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए 100 क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा। ये सभी प्रश्न एग्जाम पैटर्न पर सेट किए गए हैं। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को देखते हुए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। बाकी आप वीडियो देखकर मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको कलेक्शन कैसा लगा क्वेश्चंस का, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इस वीडियो में मैंने लिए हैं। तो जीके के ये क्वेश्चंस आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और उनको भी बोलिएगा कि वो भी अपने आगे दोस्तों को शेयर करें, जिससे हमारी ये मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट दोस्तों तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा ध्यान से कि कलेक्शन क्वेश्चंस का आपको कैसा लगा, आपसे बने या नहीं बने। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो विंध्य क्षेत्र के लेखाहिया शिलाश्रय से सबसे ज़्यादा मानव के कंकाल मिले हैं। रेडियो कार्बन 14, जिसे कार्बन 14 के नाम से भी जानते हैं, इस पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता की कालावधि कितनी मानी गई है? तो रेडियो कार्बन 14 कार्बन 14 विधि के द्वारा 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता की कालावधि मानी गई है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी थी। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, जहां गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, किस नदी के किनारे है? तो पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, जहां पर गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये निरंजना नदी के किनारे है। विष्णु के किस अवतार में सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो विष्णु जी के वराह अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, वह भिक्षु कौन थे? तो मिलिंद पन्हो में राजा मिलिंद और नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु के संवाद के बारे में जानकारी मिलती है। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था किसके शासनकाल में? तो अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के शासनकाल से संबंधित थे। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर यानी कि भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार राजा शाहू शिवाजी के पौत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल काल में मौलिम क्या था? तो मुगल काल में मौलिम व्यापारिक जहाजों में काम करने वाला कर्मचारी कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद और हकीम अजमल खान खिलाफत आंदोलन के ये प्रमुख नेता थे, और इनमें शौकत अली, हसरत मोहानी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवध के एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन कराना अवध के एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, ये कथन किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ में ये नारा जुड़ा हुआ है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कब हुआ था? तो जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर कब घोषणा हुई थी? तो भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा 3 जून 1947 को हुई थी। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था कहां पर? तो गांधी जी ने सेवा धर्म दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। किस स्थान पर महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था? तो चंपारण में महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था? तो चौरी चौरा घटना के बाद में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था। साइमन कमीशन के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? तो साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए उसका विरोध हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ कब किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च को 12 मार्च 1930 को आरंभ किया था। कर्क रेखा भारत के किन किन प्रांतों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्य कौन सा है क्रमशः? तो भारत का सबसे पूर्वी है अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी है गुजरात। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच माध्य समय के बीच में कितना अंतर है? तो प्लस 5.5 घंटे का अंतर है भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य के समय के बीच में। लिपुलेख और मुलिंग ला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में है। बूमला, जैलेपला, शिपकीला दर्रा भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो बूमला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, जैलेपला दर्रा है सिक्किम में, और शिपकीला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में।
2011 की जनगणना के अनुसार शोम्पेन जनजाति कहां पर पाई जाती है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार शोम्पेन जनजाति आंतरिक निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के बराबर, दिन के मान के बराबर और झुकाव के बराबर है? तो मंगल ग्रह का मान जो है, मंगल ग्रह का झुकाव है, ये लगभग पृथ्वी के बराबर है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार यानी कि मेंटल के नीचे क्रोड किससे बना हुआ है? तो पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे अर्थात क्रोड जो है लोहे का बना हुआ है। पृथ्वी पर उष्ण मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार कितने डिग्री अक्षांश के बीच में मिलता है? तो पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार 15 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में मिलता है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 40,045 किलोमीटर पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है लगभग। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी बोस 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई थी। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने समझौता किया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार ने वहां पर अध्यक्षता की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका, न्यू इंडिया समाचार पत्र की संपादक कौन थी? तो कॉमनवेल्थ पत्रिका और न्यू इंडिया समाचार पत्र की संपादक एनी बेसेंट थी। मॉन्टेग्यू घोषणा जो कि 1919 में हुई थी, सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो है मॉन्टेग्यू घोषणा की सबसे प्रमुख विशेषता थी। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जिसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी, वहां पर मजदूरों को कितने प्रतिशत बोनस देने की सहमति बनी थी? तो मजदूरों को 35% बोनस देने की सहमति बनी थी। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने किस तिथि को पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया था? तो 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट के विरोध में पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा गठित हंटर कमीशन के भारतीय सदस्य कौन थे? तो जगत नारायण, शाह बाजाजी, सुल्तान अहमद, सर चिमन लाल सीतलवाड़ा। तो ये सभी हंटर कमीशन समिति में सदस्य के तौर पर थे। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपने कौन से पदक अंग्रेज सरकार को वापस कर दिए थे? तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने केसरी हिंद, जुलू युद्ध पदक और बोअर पदक, ये 3 पदक जो हैं अंग्रेजों को वापस कर दिए थे। हिंद एसोसिएशन ऑफ द अमेरिका की स्थापना कब किसने की थी? तो हिंद एसोसिएशन ऑफ द अमेरिका की स्थापना सोहन सिंह ने 1919 में की थी। पिंगो स्थलाकृति कहाँ पर पाई जाती है? तो परिहिमानी क्षेत्रों में पिंगो स्थलाकृति पाई जाती है। सहरिया जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? तो राजस्थान प्रदेश में सहरिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई किसको इंगित करती है? तो PWP परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई को बतलाती है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहां पर है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो धान के बाद मक्का देन गेहूं, ये फसल चक्र जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे अच्छा फसल चक्र समझा जाता है। मीठी वृद्धि परमाणु संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? तो मीठी वृद्धि परमाणु संयंत्र अमेरिका के सहयोग से स्थापित हो रहा है और ये भावनगर के गुजरात के भावनगर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेलबर्जिया जाति किन पौधों से संबंधित है? तो डेलबर्जिया जाति के जो पेड़ हैं वो शीशम, किंगवुड, ट्यूलिप वुड, मिनी वुड, रेड वुड, ये सभी जो हैं डेलबर्जिया जाति के पौधे कहलाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडारण कौन सा है? तो वेनेजुएला में विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। महासागरों और समुद्र में ज्वार भाटाओं का कारण क्या है? तो महासागर और समुद्र में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल एवं पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटम रेखा क्या है? तो समुद्र तल से क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई और गहराई की माप होती है वो डेटम रेखा कहलाती है। मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? तो मर्डेका कप फुटबॉल से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? तो 5 लाख रुपए नगद राशि द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत दी जाती है। जूडो के अंतर्गत रेफरी को क्या कहने पर प्रतिस्पर्धी जो है लड़ना प्रारंभ कर देते हैं? तो जैसे ही रेफरी हाजिमे बोलता है, प्रतिस्पर्धी जो रहते हैं वो लड़ना प्रारंभ कर देते हैं। ब्रुश और रेल किस खेल से संबंधित हैं? तो ब्रुश और रेल घुड़सवारी से संबंधित शब्दावलियां हैं। वह महिला खिलाड़ी जिसने 3 खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है? तो शिरीन खुशरू कियाश, इन्होंने हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल इन तीनों गेम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम बनाया है।
चंद्रशेखर नायर फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर है? तो तिरुवनंतपुरम में चंद्रशेखर नायर फुटबॉल स्टेडियम है। ओलंपिक खेलों की एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा में फाइनल पहुंचने वाला प्रथम एथलीट कौन था? तो ओलंपिक खेलों की फाइनल प्रतिस्पर्धा में एथलेटिक्स के पहले में फाइनल पहुंचने वाला पहला खिलाड़ी जो है मिल्खा सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट जो है टेनिस से संबंधित शब्दावलियां हैं। आधुनिक पेंटाशलन में कौन सी 5 स्पर्धाएं होती हैं? तो पेंटाशलन का मतलब होता है घुड़सवारी, तलवारबाजी, तैराकी, निशानेबाजी पिस्टल से और क्रॉस कंट्री दौड़। कराटे की कुल कितनी पद्धतियां होती हैं? तो कराटे 5 प्रकार के होते हैं, गुजुकाई, शोतोकावा, सीतो, वादो और गुजुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। स्टिल बेल्ट रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ती है? तो स्टिल बेल्ट रोड भारत को चीन से जोड़ती है। इकोलैक्स क्या है? तो जैव विविधता संबंधी कानूनों और नीतियों पर एक वेब आधारित सूचना सेवा इकोलैक्स कहलाती है। कोलदाय जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो कर्नाटक में कोलदाय जल विद्युत परियोजना स्थित है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। बुडापेस्ट अभिसमय 2018 किससे संबंधित है? तो बुडापेस्ट अभिसमय 2018 साइबर अपराध से संबंधित है। किस जल डमरू में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम, यूके और फ्रांस को जोड़ती है? तो डोवर जल डमरू में एक सुरंग है जो एक तरफ फ्रांस और एक तरफ यूनाइटेड किंगडम में है और दोनों को जोड़ने का काम करती है। भारत सरकार ने प्रथम जीएसटी दिवस कब मनाया था? तो 1 जुलाई 2018 को भारत सरकार ने पहला जीएसटी दिवस मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र जो है हैदराबाद में है। स्वदेश दर्शन योजना का आरंभ कब किया गया था? तो पर्यटन किसके द्वारा किया गया? तो स्वदेश दर्शन योजना का आरंभ पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। शब्द संक्षेप एनिएक का मतलब क्या होता है? तो एनियाक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायु ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो अमेरिका के हवाई द्वीप में संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायु ज्वालामुखी स्थित है। प्रिंटर की गुणवत्ता किस बात पर निर्भर करती है इमेज को प्रिंट करने में? तो जितना उसमें डॉट पर मिनट इंप्रेशन जो होता है DPI कितनी है उसकी संख्या, वो प्रिंटर की क्वालिटी बताती है। कोबोल किसका उदाहरण है? तो उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण है कोबोल। इंटरनेट से जुड़े एक कंप्यूटर में कितने IP एड्रेस नियत किए जाते हैं? तो इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर में एक ही IP एड्रेस होता है। GUI का पूरा नाम क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का फुल फॉर्म है। रार का मतलब क्या होता है? तो रोशल आर्काइव रार का फुल फॉर्म है। ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं? तो POP3 प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या थी? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता थी। नोटबुक, लैपटॉप, पॉमटॉप ये कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी है? तो नोटबुक, लैपटॉप, पॉमटॉप ये कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार और द्रव्यमान पर क्या अंतर पड़ेगा? तो यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार और द्रव्यमान में वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से नीचे नहीं गिरता है, कारण क्या है? तो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के नीचे नहीं गिरता क्योंकि उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण जो है पृथ्वी का केंद्र, पृथ्वी का आकर्षण उसे प्रदान कर देता है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या प्रभावित होगा? तो प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर तरंग दैर्ध्य और वेग प्रभावित होंगे। वे कौन से मूल वर्ण हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो टीवी के रंग जो होते हैं कलर टीवी के, वो प्राइमरी कलर होते हैं लाल, हरा और नीला, उससे फिर कलर बनते हैं। किस प्रकार एक तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में करते हैं? तो अवरक्त इंफ्रारेड जो तरंगें होती हैं उनका प्रयोग रात्रि में देखने के लिए करते हैं। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है, किसके कारण? तो लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण लंबे समय तक काम करने के बाद मांसपेशियों में जो है थकान का अनुभव होता है। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्यों? तो मछली के मांस में बहुसंतृप्त वसा अम्ल होते हैं। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है, राइट आंसर हो जाएगा। हार्मोन, इंसुलिन प्रोटीन और हार्मोन भी अगर ऑप्शन आता है तो आप हार्मोन भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पोलियो का वायरस शरीर में कहाँ से प्रवेश करता है? तो पोलियो का वायरस शरीर में दूषित भोजन और जल के माध्यम से प्रवेश करता है। असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित कौन सी बीमारी है? तो अगर पानी अच्छा ना हो तो विकासशील देशों में मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका जिसको डायरिया भी बोलते हैं, और सिस्टोमोनारुडुग्रता, राइट आंसर हो जाएगा सिस्टोसोमनियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंप के झटके अनुभव किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो जहां पर सबसे पहले भूकंप के झटके महसूस होते हैं उसको अधिकेंद्र बोलते हैं। सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो परिप्रशांत मेखला वाला जो क्षेत्र है प्रशांत का, वो सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का गठन हुआ था। ज्वालामुखी का वृत्ताकार भाग जिसका संबंध भूगर्भ की अति गहराई तक होता है उसे क्या कहते हैं? तो वो होती है ज्वालामुखी की नली, जो भूमध्य में अंदर तक, भूमि के अंदर तक, भूगर्भ तक जाती है। अगला प्रश्न, हवाई तुल्य ज्वालामुखी कौन सा है? तो हवाई तुल्य ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ से आते हैं? तो बंगाल की खाड़ी से। भारत में किस महीने में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्राबल्य रहता है? तो अक्टूबर नवंबर माह में भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्राबल्य रहता है। बाढ़ आपदा का कारण क्या है? बाढ़ आपदा का कारण क्या है? तो लंबे समय तक घनघोर वर्षा का होना बाढ़ का कारण है। सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। टाइफून क्या कहलाते हैं? तो टाइफून जो है चीन सागर में आते हैं। क्वेश्चन अगला आपके पास में, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का नाम क्या था? ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में 101 नंबर का शेयर करिए। इसके आगे की सीरीज नेक्स्ट वीडियो में चलेगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपके लिए कैसा लगा। मैं क्वेश्चन स्पीड में इसीलिए कराता हूं कि आप कम समय में सारे क्वेश्चंस याद कर सकें और इनको एक दो बार अगर पढ़ लेंगे, सुन लेंगे तो याद हो जाएंगे। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे सभी वीडियो देखने को मिले। रोज़ चैनल पर सुबह 7 बजे और रात में 8 बजे जीके की क्लास होती है। आप जीके की लाइव क्लास में भी मुझसे जुड़ सकते हैं, मैं रोज़ पढ़ाता हूँ। चलिए दोस्तों, आपके कमेंट का इंतजार है, बताइए कैसा लगा वीडियो और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।